और जब आप और मैं उसके साथ जुड़ जाते हैं, हिज नेचर बिकम आवर नेचर, उसका स्वभाव हमारा स्वभाव बन जाता है। कभी आपने इस बात के लिए खुदावन का शुक्र किया कि परमेश्वर ने आपके साथ कितना पेशेंस रखा है? सोचिए। इसीलिए जब यिर्मयाह ये बातें सोच रहा था तब वो कहता है, हम मिटे नहीं, ये प्रभु की महाकरुणा का प्रतिफल है। हम मिट नहीं गए। सो ऑलवेज बी अ थैंकफुल पर्सन। हमेशा धन्यवादी बने रहें, खुदावन का शुक्र करते रहें। और मैं आपको हमेशा कहता हूं, मैं फिर से कहता हूं, धन्यवाद सभी देते हैं, धन्यवादी सभी नहीं रहते। आनंद सब करते हैं, आनंदित सब नहीं रहते। यीशु की ओर ताकते बहुत हैं, पर यीशु की ओर ताकते रहना ये बहुत कम है। धन्यवाद बहुत करते हैं, धन्यवादी बहुत कम रहते हैं। इसीलिए यीशु ने साफ कहा, मेरा फल तुम में बना रहे, वो तुम में कंटिन्यू रहे। आमीन। मैंने रिसेंटली एक वीडियो पब्लिश किया जिसका नाम था, वचन सुनने के बाद हम में 2 दिन बदलाव आता है और फिर हम वापस वो फल बना नहीं रहता। होता है ऐसा? मेरे साथ भी होता है। आज सुबह जब मैं इस सभा में आने से पहले, जब मैं प्रेयर कर रहा था इस सभा के लिए, तब परमेश्वर ने मुझे इस सभा के लिए एक वचन दिया और मैं इसको शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूं, इट्स टफ, इट्स रियली टफ। इसे स्वीकार करना इतना आसान नहीं होगा। पर याद रखिए, मैं स्पेशली आप में से जितने भी प्रचारक हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, बुरा मत मानिएगा, मेरी चीजों को सही आत्मा में लीजिएगा। अब भीड़ इकट्ठी करना बंद करें। अब लुभावने वाली बातें बोलना बंद कर दें। आप बिलीव करते हैं ऑन द डे ऑफ जजमेंट, न्याय के दिन हमें अपने हर प्रचार का अकाउंट देना पड़ेगा। यू आर अकाउंटेबल। अंकल रेनॉल्ड मोंकी ने कहा, जो भीड़ तुम्हें कलीसिया में दिख रही है, क्या वो भीड़ तुम्हें स्वर्ग में दिखेगी? जो भीड़ आज हमें अपनी चर्च में दिख रही है, मैं जब भी अपने कलीसिया के किसी व्यक्ति से मिलता हूं तो मैं हमेशा ये सोचता हूं, क्या मैंने इसे कुछ ऐसा सिखाया कि ये मुझे वहां मिल पाए? क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहता हूं, गॉस्पेल में बहुत सारा मिक्सचर आ चुका है। सुसमाचार में बहुत सारी मिलावट हो चुकी है। मिलावट समझते? आपने देखा होगा, लोग शोरूम में बहुत कम जाते थे पहले, लेकिन आपको आज बहुत सारी भीड़ वहीं दिखेगी। उसका एक कारण जानते हैं क्या है? हर शोरूम के बाहर लिखा है 50% सेल, 40% सेल। मैंने एक शोरूम में देखा था 80% सेल, मैं देखकर आ गया, मैंने लिया कुछ नहीं, मैं देख के आया भाई 80%। तब मैंने देखा कि उन लोगों ने 4000 की चीट 8000 में रखी थी और 80% तो वहीं कम हो गया। और फिर मैंने उनसे पूछा, भाई कितने का है? बोला 1500 रुपए में दे देंगे। और मेरी सोच, 8000 की 1500 में ले लो। आप समझ पा रहे हैं? लुभावने वाली बातें। तो मतलब क्या हम लोगों की जरूरतों के बारे में प्रचार ना करें? बिल्कुल करिए। हु टोल्ड यू कि ना करो? गुमराह बेटा क्यों वापस आया? बाप की याद आई कि पेट में दर्द हुआ, भूख लगी उसे,
उसके बाप ने नहीं कहा उसको नहीं, ये रीजन नहीं है आने का तेरा, उसको एक्सेप्ट किया। पर माय क्वेश्चन इज, जब एक व्यक्ति हमारे मत में आता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, क्या हम उसके बाद उसे चेला बनने की शिक्षा दे रहे हैं? सोचो, क्या कोई आपकी जिंदगी को देखकर चौंकता है? क्या वो हैरान होता है कि ये बंदा कितना प्रभु यीशु के पीछे चलता है? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज का वचन थोड़ा टफ है, लेकिन इसे स्वीकार करिए, और जो भी बाइबल में आया है हमें वही बोलना है। उसके आगे पीछे बोलिए पास वाले से, और कुछ भी नहीं बोलना। चलिए एक सवाल पूछूं गुजरात के लोगों से, कितने लोग आंसर करेंगे? कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड। हाथ नहीं लाए? लाए है ना? ओके। क्या नए नियम में किसी के ऊपर श्राप आ सकता है? पुराने नियम में श्राप आते थे ना। क्या न्यू टेस्टामेंट में किसी के ऊपर कर्स आ सकता है? कर्स, श्राप समझते हैं? श्राप, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पनिशमेंट एंड कर्स। याद रखना, इस दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति जो पनिश किया गया है वो आदम है। श्राप नहीं हुआ उसको, आप पढ़ के देखिए। इस दुनिया का पहला व्यक्ति जिसके ऊपर श्राप आया है वो केन है। रीड इट। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या नए नियम में किसी के ऊपर श्राप आ सकता है? नहीं आ सकता ना। कितने लोग कहते हैं आ सकता है? हाथ उठाइए। टेंशन मत करो, मैं कोई टमाटर कोई चप्पलें हमारे पास नहीं है उठाने। कौन, कितने लोग कहते हैं आ सकता है? हाथ उठाइए। एक और कोई? कितने लोग कहते हैं नहीं आ सकता? एक दो, मोस्ट ऑफ लोग आ। बहन, आई एम एग्री विथ यू, आ सकता, बिल्कुल आ सकता। जो इन बातों को घटाए और बढ़ाए, पवित्र शास्त्र का हर शाप उस पे आ पड़े। रीड इट इन न्यू टेस्टामेंट। आपको पता है नए नियम में श्राप किसी विश्वासी पे नहीं है, पास्टर पे आ सकता है। पास्टर पे आ सकता है। क्या क्या गुनाह करेगा वो? अगर वो बाइबल को अलग तरह से प्रीच करेगा तो। जो कोई इसमें लिखी गई बातों को बढ़ाए और घटाए, ये सारी विपत्तियां, इंग्लिश में लिखा है कर्स, उसके ऊपर आ पड़े। और जानते हो कर्स का मतलब क्या है? तुझे जितनी मेहनत करनी है कर, मैं तुझे सफल होने नहीं दूंगा। दैट इज कर्स। ये कर्स की परिभाषा है। इसीलिए मैं आप सबसे मीटिंग स्टार्ट करने से पहले कहना चाहता हूं, जो उसमें लिखा है वही कहिए। मैं आपके सामने गवाह खड़ा हूं, 17 साल हुए मुझे खुदावन में। मैंने जो लिखा, जो उसमें प्रभु ने लिखा, मैंने वो प्रीच किया। और आप बिलीव कीजिए, मैंने लोगों को बदलते हुए देखा है। मैंने लोगों की जिंदगियां बदलते हुए देखी। मैंने लोगों को खुदावन की तरफ फिरते हुए देखा। मैंने लोगों को परमेश्वर की तरफ आते हुए देखा है। मैंने लोगों को निर्णय लेते हुए देखा है। मैंने लोगों को घुटनों पर देखा है। मैंने लोगों को देखा है कि कैसे उन्होंने अपनी गलत चीजों को छोड़ के वो ज्योति में आए थे। आप भी यही करें, ठीक है? हम स्टार्ट करें। पास्टर जी कितना टाइम है मेरे पास? 1 आवर ना? ओके, 1 बजे तक। ओके, 1.25 घंटा मेरे पास है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता हूं बाइबल लाएं, सब दिखाइए। हाँ, अच्छा सब नहीं लाएं, चलिए कोई बात नहीं, शाम को लेके आइएगा। ओके, सब लाए हैं? केम छो? मजा मना क्या मोजे मा? देखो यही वर्ड आता है केम छो, मेरे अंकल ने सिखाया था मुझे। केम छो का मतलब कैसे हो, राइट? मजा मा छे मतलब? हाँ चलो, जुबान में लाए बहुत, तो जुबान भी लाए। धन्यवाद ईश्वर, कुछ बोलते ही नहीं है। ओके चलिए,
मेरे साथ खोलिए उत्पत्ति की किताब। लाए हैं सब? अब लाए हैं साथ में? लाए ना? अगर उत्पत्ति भी आपको न मिले तो मीटिंग के बाद मिलना, मैं आपके ऊपर हाथ रख के दुआ करूंगा। ओके, ओपन विथ मी द बुक ऑफ जेनेसिस। हिंदी में उत्पत्ति, इंग्लिश में जेनेसिस, अगर कोई उर्दू पढ़ता है तो पैदाइश। ठीक है, 17वां अध्याय, 17th चैप्टर। सब मेरे साथ खोलिए उत्पत्ति का 17वां अध्याय। और मैं आपके लिए सिर्फ एक वचन पढ़ रहा हूं इसमें से, 17 का 1। यहां लिखा है, जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में ये वर्ड लाउडली पढ़ना है। ठीक है, 1 2 3। ओके, मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखें, स्ट्रेट बैठ के सामने देखें। ध्यान दीजिए, जब एक बहन प्रेग्नेंट होती है, जब वो गर्भवती होती है, जैसे जैसे बेबी की साइज इनसाइड ग्रो होती है, उसका लेबर पेन बढ़ता जाता है। आप बहुत सारी बहनें, आपको पता होगा, बिकॉज ये अनुभव आप कर सकते हैं, हम कभी नहीं कर सकते। 6 महीने 7 महीने के बाद आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। आप सीढ़ियां नहीं चढ़ते, आप बहुत सारी चीजें अवॉइड करते हो खाने में। मैंने एक सर्च की और मुझे पता चला कि एक बहन को अपने बच्चे को बाहर ले आने में कितना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और जब वो घड़ी आती है, जब वो टाइम आता है, जब आपको डेट मिलती है कि आपका बच्चा इस तारीख को आ सकता है, और फाइनली जब वो आता है और जब वो दर्द शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं लेबर पेन। आप इससे कितने लोगों ने ये बात देखी कि बाइबल में रैप्चर, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह का उठाया जाना, प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया को उठाना, बिल्कुल एक बहन जो गर्भवती है उसके चित्र को दिया गया है। यीशु ने कहा, जब एक औरत गर्भवती होती है तब वो दर्द से गुजरती है, लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद वो कभी अपने दर्द को याद नहीं करती। आप जानते हो, जैसे जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने का दिन निकट होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दुनिया बेटर नहीं वर्स्ट होती जाएगी। मुझे बड़ी अजीब लग रही थी ये बात, जब कोविड-19 आया तो लोग उस समय भी सब चीजें सामान्य होने का वेट कर रहे थे, पर उन्हें यह अंदाजा नहीं हो रहा था कि प्रभु का आना कितना करीब आ चुका है और मुझे कितनी तैयारी करनी है। आई वॉज वेरी अमेज्ड। मैं सच्ची बोलता हूं, मैं कुछ लोगों को देखकर बड़ा हैरान था कि जब कोविड आया और 1 साल तक हम घर में बैठे थे, लोग उस समय भी खुदावन से रिलेशनशिप में नहीं आ रहे थे, लेकिन उन दिनों में वो वेट कर रहे थे जल्दी खुले, सब सामान्य हो, हम वापस पानी पूरी खाने जाएं। या ट्रू, सच कहता हूं। लेकिन उन दिनों में भी कुछ लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि समय इतना करीब है, ये जो पेन है ये बढ़ता जा रहा है। दुनिया जो है अब डे बाय डे, आप देखिए, आप
आप बिलीव करते हैं बहुत सारा जो क्राइम है आज वो एक वजह से रुका हुआ है, बिकॉज ऑफ द सीसीटीवी कैमरास। अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं, द पीपल विल बी ज़ॉम्बीज, ट्रस्ट मी। ये तो कैमरास हैं जिसके वजह से थोड़ा क्राइम कम है। हमारी गवर्नमेंट के लिए धन्यवाद प्रभु का कि उनको खुदावन ने इतनी अच्छी विजडम दी है जो इन्होंने ये सब किया है। अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं, अगर ये भी ना होना, आप आने वाले दिनों में ज़ॉम्बीज देखोगे। अगर आप नहीं जानते हो ज़ॉम्बीज कौन होते हैं तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। ज़ॉम्बीज इंसान का कत्ल करके उसे खाते हैं, उसे खा डालते। अफ्रीका में ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी इंसान खाया जाता है, चम्मच डाल के अंदर से उसकी चीजें निकाली जाती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप बिलीव कर सकते हैं जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जैसे जैसे वो डेट, बोलो डेट, बोलिए तारीख, जैसे जैसे वो तारीख करीब आएगी, आप ये मत समझना कि चीजें जो है वो अच्छी होती जाएंगी। बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। आप देख रहे हो लोगों की सोच कहां जा रही है। मैंने रिसेंटली किसी से सुना कि जहां पर बिल्लियां रहती है ना, बिल्लियां, कैट्स, वहां पर एक बॉल्स पड़े रहते हैं जिसपे वो, आप जानते हो ना, हम लोग पानी ऐसे पीते हैं, वो अपना मुंह जुबान से पीते हैं, ऐसे से कर करके। तो एक बहन ने अपने बच्चे के लिए स्कूल में अर्जी डाली कि मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे के इस क्लास में आप वो बॉल रखो कैट वाला, क्योंकि मेरी बेटी को फील होता है वो बिल्ली है, वो वैसे पानी पिएगी। मैं आज सुबह किसी से सुन रहा था, किसने ये लिखा है कि मुझे एरोप्लेन से शादी करनी है। आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूं, ट्रस्ट मी, आई एम वेरी सीरियस। आप सोच रहे हो दुनिया कहां जा रही है। मेरे मुंबई के चर्च में 2 बहनें आई, एक बार साथ में दुआ करवाने आई, और जब मैंने कहा बहन आप बताएं हम किस चीज के लिए दुआ करें, उन्होंने कहा प्रेयर कीजिए, हमने शादी की है, हमारी शादी सक्सेस जाए। See, the world is where is going. आपको क्या लग रहा है चीजें बेस्ट होंगी? बर्थ पैंग्स, यूज दिस फ्रेज, बर्थ पैंग्स। मेरे आने से पहले एक गर्भवती महिला का चित्र उसने दिखाया कि मेरे आने से पहले क्या क्या होगा। अब इस पूरे माहौल में माहौल में एक विश्वास को क्या करना चाहिए। आपको मैं और भी चीजें बताता हूं कुछ। आप जानते हो इन दिनों में अब्रॉड के कुछ स्कूल्स में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं बच्चों से, लड़की है लेकिन उसे पूछा जा रहा है तू लड़की है कि लड़का है, और अगर वो कहती है ना मैं लड़की हूं लेकिन मैं लड़की नहीं बनना चाहती, तो उनके मां बाप को उनको फोर्स नहीं करना है कि वो लड़की ही बनी रहे, वो बन सकती है। दे आर चेंजिंग देयर जेंडर्स। आप देख रहे हो डिमोनिक एक्टिविटीज
कल्चर बन रही हैं अब, कल्चर। हम ऐसे लोगों को जानते हैं, एक औरत, उसके 3 बच्चे, तीनों का बाप अलग अलग, शादी उसने एक के साथ भी नहीं की। आपको लगता होगा ब्रदर आप किसी और प्लेनेट की बात कर रहे हो क्या? मैं यहां की बात करूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब डिमोनिक चीजें कल्चर बन रही हैं आने वाले दिनों में। ओ ये तो शुरुआत है, आप पता नहीं क्या क्या सुनने वाले हैं। ऐसी चीजें जो आपके दिमाग को हिला देंगी, जो बचपन से आपने कभी नहीं सुनी होंगी, आपको कल्चर बनेंगी। इन चीजों में हम एक विश्वासी को कैसे जिंदगी जीनी चाहिए, आज मैं आपको वो बताना चाहता हूं। यहां पर when Abraham was 99 years old, जब इब्राहिम 99 वर्ष के हो रहे हैं, तब कलाम पाक कहता है खुदा उस पर रिवील होता है और परमेश्वर उसे कहता है, हे इब्राहिम मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होता जा। मेरी अंग्रेजी, मैं इंग्लिश मार्जिन सेट, मेरी इंग्लिश बाइबल बताती है, ओ इब्राहिम वॉक बिफोर मी एंड बी ब्लेमलेस। मेरे सामने चल और इस तरह तू सिद्ध होता जा। क्या होता है सिद्ध व्यक्ति? सिद्ध व्यक्ति का मतलब होता है अब उससे गलतियां नहीं होती, इसे सिद्ध कहते हैं। अगर आप ये बात नहीं जानते कि सिद्ध व्यक्ति क्या होता है, तो मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं। सिद्ध वो है जो अब गलतियां नहीं करता। पाप छोड़ दो, पाप तो बहुत दूर हो गया उससे, अब वो गलतियां भी नहीं करता। क्यों परमेश्वर इब्राहिम के पास यह वचन लेकर आया? क्या कारण था कि परमेश्वर इब्राहिम को यह कह रहा था, इब्राहिम अब तुझे सिद्ध बनना है? क्योंकि उन दिनों में इब्राहिम कुछ ऐसी गलतियां कर चुका था जो खुदा चाहता था अब वो दोबारा ना करे। बड़े ध्यान से सुनिए, कलाम पाक कहता है एक समय था जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, जब वो 75 साल के थे। उस समय सारा की उम्र थी 65। His first name was not Abraham, his name was Ibrahim. सारा का नाम सारे था पहले। अब आराम से पढ़ के देखिए। और जब खुदा उनको बुलाता है तो परमेश्वर इब्राहिम से कहता है, तू अपना घर बार, अपनी सारी इमोशनल अटैचमेंट्स को तोड़ और तू मेरे पीछे आ। याद रखिए इस चीज को, एक व्यक्ति जो संसारिक चीजों के प्रेम में है, इस्तेमाल करने में नहीं। यहां देखिए, कोई इशू नहीं है अगर ये दुनिया मेरे हाथ में है तो, पर बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मैं इनके हाथ में हूं। कुछ लोगों को लगता है कि अगर कोई गोल्डन घड़ी पहन रहा है, या कोई बहन डार्क लिपस्टिक लगा रही है, या भड़कीले कपड़े पहन रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं हाँ संसारिक है ये लोग। तो आपको नहीं लगता आप संसारिक हो जो इस तरह बात कर रहे हो? मेरा एक फ्रेंड है, 1,75,00,000 की गाड़ी है उसके पास, बेंगलोर में रहता है। वो जो घड़ी पहनता है, उस घड़ी की कीमत 35 लाख रुपया है। मैं एक दिन उससे मिला, वो मुझे एयरपोर्ट पे लेने आया था। मैं उसके पास प्रचार करने के लिए नहीं गया था, मुझे कहीं और जाना था। उसने कहा मैं तेरे ड्रॉप करूंगा वहां तक। हम पीछे बैठे थे, सफेद ड्रेस में ड्राइवर था उसके पास जो उसकी गाड़ी चलाता है। मेरे साथ बैठा, घड़ी, शूज, कपड़े, इतनी महंगी कार। पर जानते हो जब वो मेरे साथ बैठा तो उसने मुझसे पहला सवाल क्या किया? पहली चीज उसने मुझसे जानते क्या पूछी? तुझे इन दोनों में खुदा क्या सिखा रहा है?
ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास दुनिया की हर वस्तु है पर उनका मन उनमें नहीं है। संसार आपके हाथ में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप संसार के हाथ में हैं, यह बड़ी प्रॉब्लम। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, जब परमेश्वर थोड़ा उनको देता है ना, उनका मन उनके अंदर घुस जाता है। फिर परमेश्वर थोड़ा पीछे हट जाता है कि ये अभी तक नहीं है, ये तो देकर मैं इसको ही अपने आप से खो दूंगा। फिर खुदा आपको मैच्योर करता है, फिर वो आपको जिंदगी की वैल्यूज सिखाता है। और जब आप सीख जाते हो कि यार खुदा ही सबसे भला है, फिर वो देता है, फिर उस चीज को पाके भी आप उसके साथ बने रहते हो। आमीन। अब देखो, जब परमेश्वर इब्राहिम से कहता है, हे इब्राहिम, तब कलाम कहता है, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा तू यहां से बाहर आ। और इब्राहिम अपने निकलने में ही एक गलती कर बैठा, उसने लूत को ले लिया। लूत परमेश्वर की बुलाहट याद रखी। आइए मेरे पीछे एक वर्ड कहिए जो मेरे अंदर आ रहा है, बोलिए, उद्धार सबके लिए है, बुलाहट सबके लिए नहीं है। बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। बहुत लोगों ने जानते हैं क्या किया, अपनी सेवा में मामा, भांजा, चाचा, काका, काकी सबको स्टेज पे बुला दिया। अरे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, ये सास भी खड़ी है, ये बहू भी खड़ी है, ये भी खड़ी है, वो भी खड़ी है। ये पीले शर्ट पहन के आया, बीवी आके बोलती है ब्लैक पैन, सास आके बोलती है अच्छा तो दिख रहा है मेरा बेटा। अब ये बंदा बीच में, लो और लो, चाचा, मामा, काकियों को लो, डुबाओ अपनी सेवा। तुम्हारे कलीसियाओं के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? तुमने खुदा को नहीं सुना है, तुमने रिश्ते निभाए। परमेश्वर हमारा गवाह है, आप हमारी टीम से पूछ सकते हो, बहुतों को नाराज कर दिया हमने। जानते हो किस वजह से? उन्होंने कहा सेवकाई चाहिए, हमने कहा अब तक खुदा ने हमें नहीं कहा। लेकिन हम अगर इमोशनल लोग होते ना, चलो आ जाओ, मेरी मामी आई, सूरज मेरी आवाज अच्छी है, आ मामी गीत गा। ओ अंकल आया, ब्रदर मैंने बाइबल पूरा पढ़ लिया, अरे आप आ जाओ प्रचार करो। खुदा ने कहा कुछ नहीं कहा, बस चलो लेते जाओ सबको। यहां देखिए सब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए यहूदा इस्करियोती की जगह पे किसका चुनाव हुआ? क्या नाम था? मत्तिया। बताइए मत्तिया में क्या क्वालिटी थी? नए नियम में तो कुछ लिखा ही नहीं है उसके बारे में। अरे उसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी थी जो लोगों ने ध्यान नहीं दिए। पतरस कहता है हम में से कोई ऐसा व्यक्ति यहूदा की जगह ले जो पहले दिन से हमारे साथ में है। दूसरी कलीसिया को छोड़ के आया है वो नहीं, पहले दिन से हमारे साथ में है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, यीशु के ग्रुप में 12 चेले होते थे। आप जानते हो ये 12 के बाहर रहता था, लेकिन ये पीछे पीछे था, पीछे पीछे था। और एक दिन खुदा ने उसका चुनाव किया। हम में से कोई एक ऐसा व्यक्ति उसकी जगह लेगा जो पहले दिन से हमारे साथ में। किसी व्यक्ति को जो दूसरे की चर्च का है, आप उसे प्यारी प्यारी बातें कहोगे, वो छोड़ के आपके पास आ भी जाएगा। फिर वही चीज जो उसने आप उसके साथ की, अब वही आपके साथ भी करेगा। बोलिए अपने बाजू वाले के, जिसको जाना है जाने दो। हाँ, पकड़ के रखोगे गला दबाएंगे ये लोग। लोगों के गुलाम न बने। मुझे कोई भी आके कहता है ना भैया मैं जाना चाहता हूं, मैंने कहा प्लीज जाओ ब्रदर, प्लीज जाओ। मैं हर रविवार को जो प्रचार करता हूं, मेरे कलीसिया के 2-4 भाई मुझे हमेशा कहते हैं भैया देखना अगले रविवार लोग कम आएंगे। और आप बिलीव करो मैं पीछे आमीन भी बोल देता हूं। लेकिन प्रॉब्लम ये है हर रविवार पहले से ज्यादा लोग आते। प्रीच द ट्रुथ, ऑलवेज प्रीच द ट्रुथ। इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा तू आ। इब्राहिम सबको लेके निकला, लो चलो चलो पिकनिक चलो। और वो भी फारिग आदमी, वो भी चल दिया।
आइए मेरे पीछे कहिए, बोलिए, बुलाहट सबकी नहीं है, उद्धार सबके लिए। ब्रदर कुछ समझा मैंने आज, तुझे बहुत पहले समझना चाहिए था भाई, तो बहुत सारी चीजों से तो बच जाता। मुझे कई लोग कहते हैं, ब्रदर आप इसको क्यों नहीं लेते, उसको क्यों नहीं लेते, उसको क्यों नहीं लेते, उसको क्यों नहीं लेते। मैं हमेशा बोलता हूं यार, परमेश्वर भी मुझे कहना चाहिए था, ये सेवा क्या मेरे पिताजी की है कि किसको भी लेते जाऊं। एक बहन आई हमारे पास, बहुत ही प्यारी बहन है वो। उन्होंने मुझे कहा, मुझे एक कलीसिया में गीत गाना है। मैंने कहा सारा दिन गाओ, किसने मना किया। नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं ब्रदर, इधर से गाना है। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा बहन अगर आप इस तरफ क्राउड में खड़े हैं तो आप किसके लिए गाओगे। बोला प्रभु के लिए। मैंने कहा यहां से आओगे तो किसके लिए गाओगे। बोला प्रभु के लिए। मैंने कहा इधर से गाओ उधर से गाओ एक ही बात है। नहीं, इधर से ही गाना है, दिखाना है लोगों को मैं लता मंगेशकर हूं। से जितने भी पास्टर्स लीडर्स यहां बैठे हैं, एक लाइन कन्फेस करेंगे, पक्का बोलिए मेरे पीछे, जो अधिक पैसा दे जरूरी नहीं कि उसको हम सेवा दें। बोलो यीशु मसीह की जय। यस, मैं बहुत धन्यवादी हूं प्रभु यीशु मसीह के इस पैटर्न का। आप जानते हो मोस्ट ऑफ उसके चर्च के एल्डर सब गरीब थे, कोई अमीर नहीं था। हैव यू नोटिस्ड, कोई भी अमीर नहीं था। लेकिन आज कभी कभी हैरानी होती है इस बात को देखकर, सब एल्डर अमीर है। तब मैं समझ जाता हूं इन्हें एल्डरशिप क्यों मिली, क्योंकि इन्होंने आपको सपोर्ट की है। पर क्या खुदा ने कहा है? आप जानते हो जब परमेश्वर इब्राहिम से कहता है तू यहां से बाहर आ, तब वो लूत को लेकर निकलता है। पहली गलती, इब्राहिम के जीवन की सबसे पहली गलती ये थी। मैं आपको बताऊंगा क्यों खुदा उसके पास ये कलाम लेके आया। अब आइए दूसरी गलती। पहली गलती क्या थी? बोलिए, इब्राहिम लूत को लेके निकला। बोलो, मैं मामा काका चाचा चाची को लेके निकला, है ना। आइए अब मैं आपको उसकी दूसरी गलती की ओर ले चलता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है जब इब्राहिम अपनी एक गलती को लेके अब दूसरी गलती लेकर जा रहा है। अब बाइबल बताती है वो एक जगह पे गया जिसका नाम था कनान, और जैसे वो वहां पर पहुंचा प्रभु से कहता है अब तू यहीं पर ठहर जा। अगर खुदा उसे कहता है वहां ठहर जा तो उसको क्या करना चाहिए? ठहर जाना चाहिए ना। लेकिन जानते हो इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम वहां नहीं ठहरा। क्यों नहीं ठहरा? ब्रदर क्या प्रॉब्लम हुई? क्योंकि वहां पर अकाल आ गया। बाइबल के इतिहास में आपको बहुत जगहों पे अकाल मिलेगा। इसहाक के समय अकाल आया, याकूब के समय अकाल आया, रूत और नुआमी के समय अकाल आया। जानते हो अकाल क्यों आता था? अब आराम से पढ़िए, परमेश्वर ने इसका कारण पाप बताया है। परमेश्वर ने इसका कारण पाप बताया। अगर तू पाप करे तो तेरे खेतों पर में बरसना बंद हो जाएगा। खुदावन पुराने नियम में कहते थे ये बात, और बाइबल बताती है जब वहां पर बारिश बंद हो गई जहां इब्राहिम रह रहे थे, अब आराम से पढ़िए, उन दिनों में वचन कहता है खाने के लिए नहीं था वहां पर। तब इब्राहिम को पता चला बिल्कुल पास में एक देश है, वहां पर खाने के लिए बहुत कुछ है, और उस देश का नाम था मिस्र। और जैसे वो वहां पर मूव करता है, कलाम पाक कहता है जैसे वो वहां पर गया, वहां पर उसे एक बात पता चली कि यहां पर एक राजा है। इस राजा का नाम अबीमेलेक है।
और उसे पता चलता है कि इस राजा के जिंदगी जीने का तरीका यह है कि अगर यह अपने जीवन में खूबसूरत औरतों को देखता है तो उनके पतियों का कत्ल करवा के उन औरतों को अपने पास रख लेता है। जब को यह बात पता चलती है कि यहां का राजा खूबसूरत औरतों को उनके पतियों का कत्ल करवा के उन औरतों को अपने पास रख लेता है, तब उसे पता चल गया कि अब उसका नंबर नेक्स्ट है। आप जानते हो, पहली बार अपने जीवन में उसे सारा से कहा तू तो खूबसूरत है। यू नो, फर्स्ट टाइम इस आदमी ने पहली बार बाइबल में लिखा है अपनी बीवी से कहा तू तो परम सुंदरी है। बोलो परम सुंदरी। अब मुझे पता नहीं है ये बटरिंग है कि सारा सच में सुंदर थी, पर इसको पता चल गया कि जब हम शाम को टहलने के लिए निकलेंगे इसके लोग हमें देखेंगे और मुझे कोई देखने वाला है नहीं, इसको जरूर देखेंगे। तब ये अपनी वाइफ को टीच करता है कि जब वो करीब आए तो क्या बात करनी है। तब वो कहता है सुन, अगर वो लोग तुझे पकड़ ले और तुझसे पूछे मैं कौन हूं तो ये मत बोलना मैं तेरा पति हूं, नहीं तो मैं गया। वो कहता है सुन, एक काम करना, जब वो तुझसे कहे मैं कौन हूं तो एक काम करना, बोलना ये मेरा भाई है। आप बिलीव कर सकते? बोलिए, इब्राहिम बीवी को झूठ बोलना सिखा रहा है। आप क्या सिखाते हैं अपने घर वालों को? हाँ, सच बताओ, कितने लोग हैं यहां पर लोगों को झूठ बोलना सिखाते हैं? कई माँ बाप बच्चों को जब बोलते हैं इंटरव्यू के लिए जा, पप्पा मैंने TY BCom तो किया नहीं है, इसमें लिखा है। अरे जा चलता है थोड़ा बहुत। कई बार आप देखिए जब आपको हवलदार पकड़ते हैं, आप हवलदार से क्या क्या बोलते हैं? वो बोलता है लाइसेंस। अरे घर पे रह गया। अरे बाद में मालूम पड़ा आपके पास ही जमा था। देखा है आपने? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो लोगों को झूठ बोलना सिखाते हैं। क्यों? चलता है। इब्राहिम जो है वो सारा को क्या बोल रहा है? झूठ बोल। चलता है, इतना चलता है। बोलो, इतना चलता है, ऐसा इतना चलता है। कोई हमको कॉल करता है, किधर है भाई तू? मैं घर पे बैठा हूं, बस रास्ते पे हूं। चलता है। चलो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। गौरंग इधर हो, मैं आपको बताता हूं जब हम झूठ बोलते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं। आजा बेटा आजा, सामने देखो, मेरे पीछे बोलिए, झूठ शैतान का बेटा है। पढ़ा है आपने बाइबल में? ये कहां पढ़ा है बताइए? क्या लिखा है वहां पर? शैतान झूठा है वरन झूठ का पिता है। मतलब शैतान के बेटे का नाम क्या है? झूठ। अब मुझे बताइए, कोई बाप विदाउट वाइफ बच्चा पैदा कर सकता है? अब देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो इस तरफ आ जा। 1 मिनट के लिए मैं शैतान बन जाता हूं और मैं प्रेग्नेंट हूं, मेरे को झूठ को जन्म देना है, पर मेरे कोई है नहीं जिसको साथ मिलके मैं करूं। अब मुझे एक मिल गया। अब मैं जानते क्या करूंगा? अब मुझे झूठ को जन्म देना है। अब सामने से हवलदार ने पकड़ लिया, तुम्हारा PUC किधर है? इसको बोल है मेरे पास, घर पे पड़ा हुआ है। बोल बोल बोल। हाँ तो आगे बोलना। है मेरे पास, घर पे पड़ा है। अब ये सच है कि झूठ है? अब देखो, झूठ एक्चुअली मेरे अंदर था, वो मैंने इसके द्वारा डलवाया। अब मुझे बताइए, अब झूठ का जन्म हो गया, झूठ निकल गया। मैं झूठ का कौन हूं? और तू? माता। हमारी शादी हो गई। ये झूठ का मैं, झूठ का बाप, ये झूठ की मां। मैं एक चीज सोच रहा था। मैंने कहा प्रभु,
आप कहते हो ये झूठ का पिता है, तो झूठ की मां कौन है? प्रभु ने बोला तू। झूठ की मां बैठ। हमेशा याद रखना हमारा एक बेटा है। हमारा एक बेटा है, हमारे बेटे का नाम है झूठ। अब मैं आपसे पूछता हूं, कितने लोग हैं यहां पर शैतान की बीवियां? अरे ब्रदर ना बोलो जी। करते हैं ना? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब आप झूठ बोलते हो उस समय आप शैतान की बीवी हो? बाप रे, ये तो नई ये तो नया कानून है, बिल्कुल ये नए नियम का कानून है। बहुत मुझे एक दिन खुदा ने कहा था, बहुत सारी जो कलीसिया के अंदर जो विश्वासी है ना, वो मेरी दुल्हन नहीं है, वो उसकी बीवियां हैं। अगर कलाम कहता है वो झूठ का पिता है, तो माता कौन हुई? आई डोंट नो आप में से कितने लोग वचन को आराम से रुक रुक के पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि प्रभु क्या बोलना चाहता है। क्या तुम उसके परिवार के हो? उसके परिवार के लोग झूठ बोलते हैं। जब यीशु पिलातूस के सामने खड़े थे, तब उसने क्या कहा? जो सत्य का है वो मुझे सुनता है, जो सत्य का है वो मेरे शब्द को सुनता है। 14:6 यूहन्ना में लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब परमेश्वर का वचन कहता है, इब्राहिम ने कहा सुन, जब वो तुझसे कहें कि मैं कौन हूं, तो बोलना मैं तेरा भाई हूं। और आप जानते हो, जब सारा उसको ये कह देती है, तब परमेश्वर आधी रात को उस राजा को कहता है, ए कभी उस औरत को छूना मत। तुझे पता है वो कौन है? वो एक नबी की पत्नी है। अब आपको ये बात समझ में आ रही है? नबी झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोल रहा है, खुदा बोलता है नबी है। मैं समझ नहीं पाता हूं, कभी कभी डरपोक के गिदोन और प्रभु उसको कहता है शूरवीर सोरमा, ओ माइटी वॉरियर। आपने कभी कभी देखा कैरेक्टर कैसा था और परमेश्वर नाम कैसे देता है? पतरस, ए शिमोन तो पतरस कहलाएगा। क्यों? परमेश्वर एकदम ऑपोजिट बात करता है। आइए मेरे पीछे कहिए, अपने हाथ को उठाइए, मेरे पीछे कहिए, बोलिए प्रभु वो नहीं देखता जो मैं हूं, परमेश्वर ये देखता है कि मैं फ्यूचर में क्या बनने वाला हूं। से आमेन। ये परमेश्वर ये कभी नहीं देखता कि आप कौन हैं। हमेशा याद रखिए इस चीज को। इस यही कारण है कि मैं कभी निराश नहीं होता पाप हो जाने के बाद भी, क्योंकि मैं जानता हूं आप मुझे क्या देख रहे हैं वो नहीं, मेरे परमेश्वर ने मुझे क्या देखा है। दैट्स इंपॉर्टेंट। नबी झूठ बोल रहा है, खुदा कहता है ही इज अ प्रॉफिट, वो एक नबी है। आप क्या देखते हैं खुद को? पापी, झूठा, मक्कार, फरेबी, फ्रॉड, क्या सोचते हैं अपने आप को? मेरे भाई, मेरी बहन, आप में से जितने भी लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे आपके साथ कुछ भी क्यों ना हुआ हो, चाहे आपसे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हुई हो, परमेश्वर आज भी आपको माफ करके पवित्र आत्मा से भर के आपका उपयोग करना जानता है। और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप अहमदाबाद के सबसे बदनाम व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि खुदा ने आपका नाम जीवन की किताब में लिखा है। सो डोंट थिंक अबाउट द पीपल। कभी भी लोग आपके बारे में बोलें, बिल्कुल ध्यान मत दिया करो। लोगों को पूरा हक है बोलने का, मुझे पूरा हक है नहीं सुनने का। उन्हें पूरा हक है बोलने का, पूरा पूरा। ओ यू हैव 100% राइट सर, जितना बोलना चाहो बोलो। ओ मुझे पता है मुझे क्या करना। बोलो मेरे पीछे, मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग मेरे बारे में बोलते हैं, मेरी प्रॉब्लम ये है मैं उन पे ध्यान देता हूं। 5-6 मेंढक थे, सब भाग रहे थे। एक मेंढक आके बोलता है, ए कोई नहीं चढ़ सकता ऊपर।
5 उधर ही रुक गए। एक चढ़ के हाथ लगा के नीचे आया, उसको बोलते हैं तू कैसे चढ़ा? वो आंसर ही नहीं कर रहा है। अरे तू कैसे चढ़ा ऊपर? आंसर ही नहीं कर रहा है। बातें मालूम पड़ा ये बहरा है। बातें मालूम पड़ा। मैं आपको सच कहूं, अगर आप में से कुछ लोग बहरे हो जाए ना, आप बहुत प्रभु में आगे जाओगे। नहीं नहीं, डोंट वरी, मैं दुआ नहीं करूंगा। आप में से कुछ लोग बहरे हो जाए ना, अगर किसकी आवाज नहीं, ओ प्रभु हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, हमें दुनिया की बातों के लिए बहरा बना, तेरी बातों के लिए हमें बड़ा बना दे खुदावंत। अब परमेश्वर क्या कहता है? ये नबी है, इज अ प्रॉफिट। और उसके बाद वो उसकी बीवी इसको लौटा देता है, और इस बार बीवी के साथ गिफ्ट्स भी आए, और एक गिफ्ट आई उसमें हाजिरा। आप पढ़ना, आपने पढ़ा? और अबीमेलेक ने उसे बहुत सारी बेटे, सोना चांदी और दास दासियां दी। जब परमेश्वर उसे दासियां देता है, अब सुनिए, इब्राहिम की पहली गलती लूत को लेकर निकला, दूसरी गलती वो झूठ बोलता था। अब आइए मैं तीसरी गलती आपको उसकी बताता हूं। जब वो हाजिरा को लेकर अपने घर में आया, तो जानते हो उसकी खुद की पत्नी उसे एक सलाह देती है, हमें इतने साल से बच्चा नहीं हुआ है, एक काम कर, तू हाजिरा के साथ जा, वहां से बच्चा पैदा कर। आप में से बहुतों को शायद यह बात नहीं पता होगी, लेकिन आज जान लो, सारा को बच्चे से इतना लगाव नहीं था। सारा को जानते हो लगाव किस चीज से था? प्रॉपर्टी से। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर का अधिकारी ये एलियाजर हो जाए। उसे बड़ा डर था, ये जो मेरी जमीनें हैं ना, ये नौकर के हाथ में न चली जाए। हमेशा याद रखना, जो भी लोग इस अर्थ से जुड़े हैं ना, अर्थ समझते, जिनके लिए जगह, कपड़े, ब्रांड्स, घड़ियां, जूते, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा उनके लिए मायने रखती है। आप है ना उनको हमेशा स्टूपिड थिंग्स करते हुए देखोगे। मैं हमेशा कहता हूं, अगर परमेश्वर का भय हमें बुद्धिमान बनाता है, तो मनुष्यों का भय हमें मूर्ख बना देगा। एग्री? सहमत हैं आप? आपने देखा कुछ लोग हैं ना, हमेशा स्टूपिड थिंग्स करते रहे। मुझे एक बात बताइए, क्या यह हम में सूट करता है कि एक मसीह व्यक्ति कोर्ट कचहरी में जाए? इस कारण क्योंकि उसके भाई उसको अपनी जगह नहीं दे रहे। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मसीह भाई लोग आपस में लड़ते हैं। जानते हो किस चीज के ऊपर? बाप मर गया, बहुत कुछ छोड़ गया, बड़ा कहता है 70 मेरा है, 30 तेरा है, ये बोलता है नहीं 60-40 बोल के गया है पिताजी। इस बात को अरे जाने दो ना, जाने दो, उसको बोलो 100 का 100 ले ले, जो चाहिए ले ले। अरे उसका हाथ हम पर हो, 0 से उठाएगा वो हमें, 0 से उठाएगा। अगर आपको अपने जिंदगी में आने वाले दिनों में इसकी चिंता है ना कि अगर ये चला गया, वो चला गया, मैं कैसे करूंगा? अरे तुम्हारे पास कुछ नहीं था, उससे तुम्हें शून्य से उठाया। वो खुदा बार बार शून्य से उठाना चाहता है। जिसको जो चाहिए ले जाने दो। मैं हमेशा कहता हूं, जिसको जो चाहिए ले लो। काश आप ये बात समझ पाओ कि क्यों परमेश्वर बार बार ये कहता है मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूं। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? जब झाड़ी की कथा में जब परमेश्वर मूसा पे प्रकट होता है, मूसा उसको बोलता है तू कौन है? आपको पता है मैं जो हूं सो हूं, ये बात में कहा गया। पहले परमेश्वर ने कहा मैं इब्राहिम का परमेश्वर, आई एम द गॉड ऑफ इब्राहिम। प्रभु ये इब्राहिम कौन है? क्यों आप इस बंदे को अपने आप से जोड़ते हो बार बार? क्यों आप बार बार? आप पढ़ के देखिए, बाइबल के अंदर बहुत सारे नबी हैं जो खुदा को पुकारते ही इस तरह थे, हे इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा। क्यों?
कभी आपने इस बारे में सोचा है क्यों परमेश्वर इस आदमी को अपने साथ जोड़ता है? क्यों परमेश्वर रिवील करता है? नए नियम में यीशु कहता है मैं जीवितों का परमेश्वर हूं। इब्राहिम तो मरा हुआ था, मरे हुए व्यक्ति के साथ खुद क्यों जोड़ता है? आपको पता है इब्राहिम की सबसे खूबसूरत चीज क्या थी? जब वो लूत से अलग हुआ था ना, उसने एक बात कही थी, हे लूत तू कहां जा रहा है? दाएं? मैं बाएं जा रहा हूं। हे लूत तू कहां जा रहा है? बाएं? तो मैं दाएं जा रहा हूं। आपको लगता होगा वो ये कहना चाहता था तू दाएं मैं बाएं। आपको पता है सिंपल वर्ड्स में वो क्या कह रहा था? लूत तुझे क्या चाहिए? ले ले, जो बचेगा वो मैं उठाऊंगा। हाउ व्हाट अ मैन। जो क्या चाहिए तुझे? ये चाहिए, ले ले, जो बचेगा मैं ले लूंगा। उसने सदोम और अमोरा ग्रीनरी चूज की। इब्राहिम को क्या मिला? बंजर जमीन। आज वो इजराइल है, आज वो इजराइल है, आज वो जमीन उसकी है। आप पढ़ के देखिए, उस जमीन, उस छोटे से टुकड़े के लिए आज पूरी दुनिया उस देश के पीछे पड़ी है। एक जगह चाहिए, तीन तीन लोग पीछे पड़े, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। इस्माइल बोलता है मेरी, इसहाक बोलता है मेरी, इस्माइल बोलता है मेरी, इसहाक कहता है मेरी। कि वो इब्राहिम की जमीन है, खुदा ने उसको दी थी गिफ्ट में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप में से कितने लोग हैं जो प्रतिदिन खुदा से कहते हैं खुदा मेरे अंदर जो निर्भरता है ना, निर्भरता, ये चीज वो चीज, इससे तोड़, मुझे तेरी ओर देखना सिखा, मुझे तेरी ओर देखना सिखा। याकूब कहता है कोई चीज अच्छी दुनिया से नहीं आती, वो कहता है हर भली वस्तु और उत्तम चीज ऊपर से आती है। यीशु ने कहा, सॉरी यूहन्ना ने कहा, जब तक ऊपर से न दिया जाए कोई उसे पा नहीं सकता। आपने कभी कभी देखा है, आप अपने जिंदगी में इन दिनों में इसलिए खुश नहीं हो क्योंकि आपके पास खुदा है। आप में से जानते हो, आप में से बहुत लोग खुश क्यों हैं? उसका कारण क्या है? क्योंकि अकाउंट में 30 लाख है। 30, 35, 40, 1 CR, 2 CR। आप देखो बहुतों को यह संतुष्टि है, खुदावन की नहीं है। अरे कुछ हुआ भी तो क्या हुआ, है ना मेरे पास। चाहे मनुष्य कितना भी अमीर हो, परंतु वह कभी अपने प्राणों की, अपने पापों की अवधि नहीं दे सकता, दाऊद कहता, क्योंकि उसके पाप बड़े भारी हैं। आप कितने भी अमीर हो जाओ, आप कितने भी अरबपति बन जाओ, भजनकार कहता है कोई व्यक्ति अपने पापों की अवधि नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पाप बड़े भारी हैं। इतने भारी है कि उन्होंने उसके पुत्र को मार दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखिएगा इस चीज को। जब सारा ने देखा कि हम बूढ़े हो रहे हैं, हम कभी भी जा सकते हैं, तब उसे डर था प्रॉपर्टी कोई और ले जाएगा। तब वो जानते हो इब्राहिम को एक सलाह देती है, ओ प्रभु हमें ऐसी बीवियों से बचाए, लॉर्ड सेव अस फ्रॉम दीज टाइप ऑफ वाइफ्स। मेरी दुआ है आपको भविष्य में ऐसा साथी न मिले। जानते हो उसे क्या कहती है? वो उसे कहती है सुन, सारा कहती है हाजरा के पास जा, वहां से एक बच्चा पैदा कर। आप जानते हो इब्राहिम उसकी मान लेता है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि क्यों आदम अदन बाग से निकाला गया? आप में से बहुत लोग कहेंगे उससे फल खाया। बाइबल ये कारण नहीं बताती। बाइबल नहीं कहती कि खुदा आया उसने कहा तूने जो फल खाया यहां से निकल। जाते हो खुदा उससे क्या कहता? तूने जो अपनी पत्नी की सुनी है। आपको पता है अदन की वाटिका में पहला पाप क्या हुआ? परमेश्वर की नहीं, मनुष्य की सुनी। जब यीशु पतरस के पास आके कहते हैं शैतान मुझसे दूर हो। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? पतरस यहूदा की तरह पैसे नहीं लेता था। पतरस व्यभिचार भी नहीं करता था।
क्या करता था पतरस जो खुदा उसको आके कहता है तू शैतान है? जानते हो उसके बाद क्या लिखा है? क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं परंतु मनुष्य की बातों पे मन लगाता है। दैट इज अ रीजन। अब आप में से कुछ लोग सोचते होंगे ब्रदर बीवी की सुनना पाप है। बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं। इन सम केसेस मैंने देखा है पति से ज्यादा बुद्धिमान पत्नी है। मैंने देखा है, मैंने कुछ कुछ घरों में देखा है पति एकदम डल और पत्नी ऑसम विजडम। मुझे कभी कभी लगता है प्रभु, मैं सच बोलता हूं, इन सम केसेस मैंने देखा है पति से अच्छी बुद्धि विजडम पत्नी में। तो क्या पत्नियों की सुनना पाप है? बिल्कुल नहीं। क्या पाप है? जब आपकी वाइफ आपको खुदा के खिलाफ करने के लिए कुछ करे, दैट इज अ प्रॉब्लम। दैट इज अ प्रॉब्लम। अब जानते हो वो अपनी पत्नी की सुन लेता है, वो उसकी सुन लेता है, और आप बिलीव करते हो वहां से वो एक बेटा भी पैदा कर देता है, और बेटे को उठा के खुदा के पास रख के कहता है तूने मुझे बच्चा दिया नहीं, अब मैं तुझे अपना बेटा देता हूं, चल इसे ब्लेस कर। मेरे पीछे कहिए परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर की मदद ना करो। बोलिए, परमेश्वर की मदद करना बंद कर दो। उसके पास बहुत, मैंने एक संदेश में यह बात कही थी, कृपया परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु को रास्ता न दिखाएं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं तू इन सबको पैसा दे, ये मुझे आके दे, फिर मैं धंधा खोलेगा उसको ब्लेस करना। वाह भाई वाह। एक आदमी यीशु के पास आके कहता है प्रभु मेरा भाई मुझे प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, तू चल बीच में बैठ। प्रभु बोलता है किसने मुझे तुम्हारा न्यायी ठहराया? आज बड़ी बात है, हम ये नहीं प्रार्थना करते प्रभु अपनी इच्छा से चला, हम प्रभु से ये कहते हैं हमारी इच्छा से चल। वाह रे भाई वाह। हम में से बहुत लोग ये दुआ नहीं करते कि प्रभु अपनी मर्जी से हमें चला, हम खुदा को कहते हैं। कई लोग पवित्र आत्मा को आज्ञा देते हैं, पवित्र आत्मा उसको छू, उसको छू, इसको छू, पवित्र आत्मा। अब उससे आज्ञा देने लग गए। मैं जब दुआ करता हूं अपने कलीसिया में, पवित्र आत्मा से ये नहीं कहता हूं पवित्र आत्मा मैं आपको ऑर्डर देता हूं, पर मैं आपसे विनती करता हूं हमारे मध्य में आए। अरे हम कौन होते हैं आपको आज्ञा देने वाले? बाइबल बताती है कौन उसका मंत्री हुआ, कब कब उसने अपने मंत्रियों को बिठाया। कभी आपने देखा परमेश्वर ने एक जगह पे बैठ के अपने सारे लोगों को बुलाया और ऐसे वो बैठा हुआ था? पिता क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपनी अपनी सलाह देना चालू करो। बाइबल बताती है कौन उसका मंत्री हुआ, किसने उससे सलाह ली। बाइबल बताती है वो अपने आप में परमेश्वर है, वो अपने आप में खुदा है, उससे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। बाइबल बताती है जो वो कहता है वो सब मानते हैं। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। कभी आपने यीशु को देखा, कोई आदमी उसके पास आया और कहा प्रभु आपके चेले दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पा रहे थे, अब मैं इसको आपके पास लाया हूं। और यीशु ने कहा कब से है इसके अंदर? 1 हफ्ता हो गया, कल आओ मैं फास्टिंग करके आऊंगा। आओ कल आओ। कभी आपने यीशु को अपने हेड को स्क्रैच करते देखा? समझ में ही नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है। जाओ, मैं सारी रात दुआ करेगा, कल आओ जाओ। ही इज अ गॉड। हर नबी कहता था यहोवा तुमसे यूं कहता है। यीशु मसीह ने कभी ये वर्ड नहीं कहा यहोवा यूं तुमसे कहता है, वो हमेशा कहता था मैं तुमसे कहता हूं। तू क्यों कहता है ऐसा? क्योंकि मैं परमेश्वर हूं। ही नेवर यूज अ फ्रेज यहोवा की यह वाणी है, वो हमेशा यह कहता था मैं तुमसे कहता हूं। Who are you? I am God. मुझे यह बोलने की जरूरत नहीं कि खुदा यूं कहता है, मैं खुद खुदा हूं। Amen. अब इब्राहिम को बेटा पैदा हो गया। अब तीसरी गलती पहली गलती
लूत को लेके निकला, दूसरी गलती झूठ बोल के आया, तीसरी गलती अब इसकी बात मान रहा है, और अब बच्चा पैदा हो गया। इतनी गलतियां करके के बाद एक दिन जब वो 87 का था, तब खुदा ने डिसाइड किया यीशु के साथ क्या करें इसका। तो परमेश्वर ने एक पनिशमेंट सोची इब्राहिम के लिए, और पनिशमेंट आज चर्च को भी देता है। जानते हो परमेश्वर ने क्या पनिशमेंट दी? याद रखिए, दिस इज द ग्रेटेस्ट पनिशमेंट फॉर द चर्च। परमेश्वर ने डिसाइड किया इस बंदे से अब हम बात नहीं करेंगे। अब जानते हो परमेश्वर का सबसे महान दंड क्या होता है? कि आप उसे पुकारो पर वो अपने आप को पकड़ के बैठे, मैं बात नहीं करूंगा। आप पढ़ के देखिए, 12 साल तक प्रभु ने उससे बात नहीं की। 87 की एज में उसे गलतियां की, और अब कब क्या लिखा है? जब इब्राहिम 99, ये 12 साल के बीच में क्या हुआ है? क्या हुआ है? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हमेशा याद रखिए, so many times he is angry with world, but so many times he is upset with his kids. परमेश्वर दुनिया पे क्रोधित है, पर कलीसियाओं में इन दोनों से नाराज है। परमेश्वर बहुत बार कलीसिया के बाहर लोगों से क्रोधित है, इसलिए देखिए उसने उनको छोड़ दिया है, उसने उनके मन की इच्छा पे उनको छोड़ दिया है। पौल कहता है, यद्यपि वे बचपन से परमेश्वर के कार्यों को पहचानते हैं, तब भी उसे धन्यवाद नहीं देते। इस कारण परमेश्वर ने उनके मंद बुद्धि पे उन्हें छोड़ दिया। जाओ, जो करना है करो। आज देखिए, इस हॉल के बाहर जितने भी लोग हैं, चाहे वे अपने आप को मारें, काटें, पीटें, उन्हें कोई विवेक और जमीर नहीं खाता। लेकिन आप कितने लोग यहां पर बैठे हैं जो आप कह सकते हैं एक बैड रूड वर्ड आप किसी का कहते हो, और आपको अंदर में लगता है मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। देखिए उनके साथ और आपके साथ व्यवहार कितना डिफरेंट है। उन्हें जो चाहिए वो कर सकते हैं, लेकिन आप जो चाहें आप वो नहीं कर सकते। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने आपको अपना बेटा और बेटी बनाया है। परमेश्वर ने उसे 12 साल छोड़ दिया। मैं आपको सच कहता हूं, मैं जब भी ये पढ़ता हूं मुझे रोना आता है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ये टाइम देखा है जब परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता था। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो अपने आज्ञा पालन के द्वारा खुदा को मनाने की कोशिश करते? परमेश्वर इस तरह हाथ रख के नहीं मानता। परमेश्वर मनुष्य के पश्चाताप को देखकर अपने आप को चेंज करता है। क्यों? बाइबल बताती है, उसने कहा जा और बोल नीनवे के लोगों को मैं उनके नगर को खत्म करने वाला हूं। पर जब उन्होंने पश्चाताप किया, क्या लिखा है? तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। He changed his mind. उसने अपने मन को बदल दिया। वही खुदा जो मौत उंडेलने वाला था, उसी परमेश्वर ने जीवन उंडेल दिया। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? कलीसिया से पहले कुछ और लोग हैं जो धर्मी ठहर चुके हैं अनंत जीवन के लिए। अगर आपको लगता है यू आर द फर्स्ट कैंडिडेट्स, आप गलत हो। प्रभु ने क्या कहा? 99 के लोग उठेंगे, तुम्हें दोषी ठहराएंगे। कौन दोषी ठहरा सकता है? जो समय धर्मी ठहरा हो। वो लोग पहुंच गए उसके पास। रीड इट इन न्यू टेस्टामेंट। और सुनो, न्याय के दिन शीबा की रानी, न्याय के दिन लिखा है 99 के लोग तुम्हें दोषी ठहराएंगे। क्यों? जानते हो वो लोग क्या कहेंगे हमें? हमने योना का प्रचार सुन के मन फिराया था, तुमने उसके बेटे को सुन के भी मन नहीं फिराया।
On the day of judgment, they will reveal this thing on us. आप जानते हो, ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी धर्मी ठहर चुके हैं। हमें लगता है हम ही लोग हैं जो उठाए जाएंगे। ओहो, आई एम सो सॉरी, यू आर रॉन्ग सर। रीड न्यू टेस्टामेंट। और न्याय के दिन 99 के लोग तुम्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुन के मन फिराया, परंतु तुमने मेरे द्वारा मन नहीं फिराया। इब्रानी का लेखक कहता है, एक एंजल की बात पूरी होती है तो उसकी कैसे पूरी ना होगी जो खुदा है। एक स्वर्गदूत बोल के आता है एक याजक से, तू 9 महीना गूंगा होगा, और उसकी बात मान ली जाती है। तो सोचो, जिसने वहां से आके बातें की है उसकी क्यों ना होगी। परमेश्वर जानते हो इब्राहिम को क्या पनिशमेंट दे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं अहमदाबाद के लोगों, लास्ट टाइम व्हेन यू हियर्ड रेमा, लास्ट टाइम आपने कब खुदा की आवाज सुनी थी अपने हृदय में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से लास्ट टाइम किसने, प्रचार की बात नहीं कर रहा हूं, ये सेकंड हैंड मन्ना है, इसको सेकंड हैंड मन्ना कहते हैं। सेकंड हैंड मन्ना, पहले मैंने लिया, मैंने पचाया, अब मैं आपको दे रहा हूं, इसको कहते हैं सेकंड हैंड मन्ना। लेकिन रहमा सेकंड हैंड नहीं होता, वो सीधा परमेश्वर के मुंह से आपके हृदय में आता है। लास्ट टाइम आपने कब परमेश्वर को सुना था? कभी आपने इस बारे में सोचा है, ये अनुभव मुझे क्यों नहीं मिलता, क्यों मुझसे वो बात नहीं करता, क्या वो मुझसे नाराज है? क्यों पॉल कहता है उसकी आत्मा को शोकित मत करो, ग्रीव्ड लिखा है, ग्रीव्ड। शोकित जानते हो कौन होता है? जैसे इमोशंस होते हैं, कोई आपको कुछ कहता है, आप इमोशनली अंदर से अपसेट हो जाते हो कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला। क्यों लिखा है कि उसको शोकित मत करो? इट मींस उसके पास इमोशंस हैं। मैं आज आपकी आत्मा में बहुतों को देख पा रहा हूं, सालों से खुदा ने आपसे बात नहीं की है। जानते हो क्यों बात नहीं की है? उसका कारण जानते हो क्या है? उसका कारण यह है कि आपने उसके वचन का आदर नहीं किया है। जो लोगों ने कहा आपने उसको मान लिया, जो लोगों ने कहा उन कोई बातों को आपने वैल्यूज दी है। बट आप जानते हो, मेरे पुराने नियम की आखिरी किताब मलाकी है, जो एक सवाल लेकर आती है। वो कहती है, अगर पुत्र पिता का आदर करता है, दास स्वामी का आदर करता है, तो अगर मैं परमेश्वर हूं तो मेरा आदर कहां है? वेयर, आप जानते हो द लास्ट बुक हमसे कहती है, वेयर इज द ऑनर ऑफ गॉड? परमेश्वर का आदर कहां है? क्यों आज वो लोगों से बात नहीं करता? मैंने बहुत समय पहले एक अब्रॉड के व्यक्ति को सुना था जो हमेशा यह कहता था, खुदा ने मुझसे कहा, खुदा ने मुझसे कहा। मैंने एक दिन प्रभु से कहा, क्या तू सिर्फ गोरी चमड़ी से बात करता है, हम भारतीयों से बात नहीं करता? और मैं आपके सामने खड़ा हूं, परमेश्वर ने मुझे कुछ कीमत चुकाने के लिए कही, और जानते हो कीमत क्या थी? वो कीमत थी समय, टाइम। पैसा देना सबसे आसान काम है, परमेश्वर को पैसा देना सबसे आसान काम है। जानते हो परमेश्वर को सबसे डिफिकल्ट काम क्या है देना? समय। कुछ लोग तो खुदा के साथ मोबाइल लेके बैठते, यहां पर फोन पड़ा रहेगा, यहां पर बाइबल पड़ी रहेगी, और प्रभु को बोलते, प्रभु मुझसे बात कर। हिपोक्रेट्स। दो चीजें, दुचिता मन सामने सामने, डबल माइंडेड, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, और खुदा को सुनना चाहते। बाइबल नहीं कहती तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे पालोगे। देयर इज नो सच वर्ड इन द बाइबल। द बाइबल सेज तुम मुझे अपने पूरे हृदय से ढूंढोगे और मैं तुम्हें मिलूंगा। देयर इज अ कंडीशन। एक दिन जब परमेश्वर 12 साल हो गए
और 12 साल के बाद खुदा लौटता है। जानते हो इब्राहिम को क्या कहता है? इब्राहिम, मैं वही तेरा खुदा हूं, चल मेरी उपस्थिति में सिद्ध हो। आप में से कितने लोगों ने यह बात देखी? इब्राहिम खुदा के बगैर रह रहा था, प्रभु नहीं रह पाया उसके बगैर। अगर आज भी आप खुदा से कहोगे ना, प्रभु आप कौन सी चीज है जो आप मुझ में नफरत करते हो, वो जानते हैं आपको क्या कहेगा? मुझे तुझसे नफरत नहीं है, तेरे और मेरे बीच में जो गैप है ना, मुझे उससे नफरत है। मैं चाहता हूं हम एक हो जाएं, तू और मैं एक हो जाएं। मैं अपनी सृष्टि को ऊपर से भी आशीष कर सकता हूं, लेकिन ये मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं हर आशीष तेरे द्वारा दूं। मैं जानता हूं आपके बहुतों की आंखों में आंसू है। मैं आपको, आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाई, मेरी बहन, खुदा के बगैर आप रह सकते हो क्योंकि आपके पास टीवी है, फोन है, परिवार है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं उसके पास आपके सिवा और कोई नहीं है। आप उसकी खुशी हो। इंग्लिश में लिखा गया है, ही क्रिएट अस फॉर हिज हैप्पीनेस। उसने हमें अपनी खुशी के लिए बनाया है। मैं हमेशा एक बात को कहता हूं, सूरज जानता है तू कौन है? यू आर द हैप्पीनेस ऑफ गॉड। क्या कहा था यरदन पे यीशु के लिए? हिंदी में लिखा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। पढ़िए इंग्लिश क्या लिखा है वहां पर, जानते हो? ही इज अ पर्सन हु इज द एजेंडा ऑफ माई जॉय। ये वो बंदा है जिसके कारण मैं खुश हूं। ये वो बंदा है जो मेरे फेस पे स्माइल लेके आता है। ये वो व्यक्ति है जिसने मुझे आनंदित रखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या खुदा आपके लिए कह सकता है कि ही इज अ पर्सन जिसको देखकर मैं मुस्कुराता हूं, खुश होता हूं? आप जानते हो जब परमेश्वर इब्राहिम के पास इस बार आते हैं तो खुदा उसको कहता है, इब्राहिम, आइए मैं पैराफ्रेज करके बताता हूं आपको। हे इब्राहिम, तू बहुत गलतियां कर चुका है। ये गलतियां बंद नहीं होंगी जब तक तू मेरी उपस्थिति में चलना न सीखे। जानते हो उसकी उपस्थिति में चलने का मतलब यह नहीं होता कि देखो मेरे बाल खड़े हो गए, देखो मुझे कुछ हो रहा है। उसकी उपस्थिति के साथ चलने का मतलब जानते क्या है? उससे उपस्थित जानकर चलना कि परमेश्वर यहां है, जो मैं कर रहा हूं क्या उसे प्रसन्न है। याद रखना, प्रभु में बढ़ते 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 एक समय ऐसा आएगा जब आप मेरी इस लाइन को याद करोगे कि प्रेमानी भाई ऐसा बोलते थे। याद रखना, मसीह जीवन यहां पूरा होता है इस लाइन पे। यहां पर अगर आपने ये सीख लिया, योर क्रिस्टियन लाइफ इज कंप्लीट। और वो ये लाइन है, जो मैं कर रहा हूं क्या उसे पसंद है। मेरे पास 24 घंटे बाइबल नहीं होती, पर मेरे पास 24 घंटे ये एटीट्यूड रहता है कि जो मैं कर रहा हूं क्या उसे पसंद है। इस एक लाइन को लेकर आप अपना पूरा मसीह जीवन जी सकते हो। पहले के लोगों के पास कोई बाइबल नहीं होती थी, प्रिंटिंग अभी आई है कुछ साल पहले। कैसे चलते थे वो, और आगे चल के इससे बच्चा पैदा होता है। एक दिन खुदा उसे कहता है, इब्राहिम उठा इसे और मार। आई हैव अ क्वेश्चन। जब वो अपने बच्चे को मारने के लिए जाता होगा, क्या सारा ने उससे नहीं पूछा होगा तू उसे कहां ले जा रहा है इतनी सुबह सुबह? क्या आपको लगता है वो ऐसे ही घर से निकल गया होगा? तो फिर हम एक और स्टोरी पढ़ते बाइबल में कि सारा भी दौड़ते दौड़ते पीछे आई, लेकिन क्यों उसका जिक्र नहीं है? आई पर्सनली बिलीव, बस मैं 5 मिनट में संदेश को खत्म कर दूंगा। आई पर्सनली बिलीव कि जब इब्राहिम अपने बेटे को लेकर निकल रहा था और उसकी वाइफ की आंख में आंसू होंगे और वो उसको कहती होगी प्लीज ऐसा मत कर, वो उसे एक बात कहता होगा, सालों पहले मैंने तेरी एक बात सुनी थी जिसके कारण खुदा ने मुझे छोड़ दिया था। सैरा, अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुन सकता। अब वो मैच्योर हो गया, अब वो सीख गया अपने जीवन में। आप बिलीव करते हो उसके लिए सबसे खतरनाक इसे मारना नहीं था? उस दिन सबसे खतरनाक चीज थी इससे
अपनी वाइफ को फेस करना। कभी आपके पास ऐसा अनुभव मिला है कि कोई आपके घर पे मर गया हो और वो खबर आपको घर ले जानी है? कभी सोचा है आपने वो हालत क्या होती है कि आपको पता चल गया ये आदमी मर चुका है और ये खबर आपको उस घर में जाके बतानी है जो वेट कर रहे थे ठीक हो रहा है? ओ आई एक्सपीरियंस, मुझे अनुभव है इस चीज का। वो उसे कहता है मैं जा रहा हूं, और जैसे वो उसको ऊपर जाता है, आप जानते हो नए नियम में यीशु क्या कहता है यहूदियों से? तुम्हारे बाप इब्राहिम ने मेरा दिन देखा था। वो उसे कहते तेरी उम्र 50 साल भी नहीं हुई और तू कहता है तूने इब्राहिम ने तुझे देखा था, तू था कब? तुम्हारा बाप इब्राहिम मुझे देखना चाहता था, मेरे दिन को देखना चाहता था, और उससे देखा। जिस दिन इब्राहिम उसे मारने के लिए जा रहा था, तब खुदा उसे कहता है, जैसे वो मार ही रहा था, प्रभु उसको कहता है इसे छोड़ दे। तब वो पीछे देखता है, वहां पर झाड़ी में एक जानवर फंसा हुआ था, वो उसे निकाल देता है और उसे मारता है। आप जानते हो ये प्रभु का दिन है। इब्राहिम जान गया कि भविष्य में एक ऐसा दिन आएगा जब परमेश्वर हमें छोड़ देगा और अपने बलिदान यीशु को मारेगा। तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन वो प्रभु का दिन था, जिस दिन उसने अपने बेटे को याद रखना। वह दिन प्रभु का दिन हो जाएगा जिस दिन कलीसिया बलिदान करना शुरू करेगी। आज मैं इस सवाल को आपके साथ छोड़ के जा रहा हूं, क्या आप उसकी हुजूरी में जीते? प्लीज नाउ बी मैच्योर। अब ये गिरना उठना सब छोड़ दो। मैं गिर गया, मैं उठ गया, मेरे बाल खड़े हो गए, मुझे ठंडी पड़ रही थी, अब ये सारी बातें बाजू में रखो। ये अनुभव आओ, रियलिटी में आओ। क्या आपके हृदय, आपके विवेक इस बात से जुड़े हुए हैं कि वो यहीं पर है और जो मैं कर रहा हूं वो उसको देख रहा है? आपकी जिंदगी जीने के तरीके बदल जाएंगे जिस दिन आप ये जिंदगी जीना चालू करेंगे कि मेरा उद्धारकर्ता मेरे साथ है। वह इमैनुअल जिसके लिए लिखा गया है वह हमारे साथ है, वो मेरे पास है। आप एक रूड वर्ड बात करोगे ना, अचानक आपके अंदर पवित्र आत्मा आपको पिंग करेगा, सूरज खुदा को यह बात अच्छी नहीं लगी, गो उससे माफी मांग। एक यही चीज है जो आपको रैप्चर के लिए तैयार कर सकती है। दिस इज द ओनली थिंग। अगर जिसके साथ ये नहीं है, आई एम नॉट जज, मैं न्यायी नहीं हूं, लेकिन मैं अपने उस नॉलेज के हिसाब से जो खुदा ने मुझे दिया है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। ही विल नॉट सी द क्राइस्ट, ही विल सी द एंटायर क्राइस्ट। वो मसीह नहीं देख पाएगा, वो उसके बाद आने वाले मसीह विरोधी को देखेगा। चाहे आप पास्टर हो, चाहे आप प्रचारक हो, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, हर वो व्यक्ति जो उसकी प्रेजेंस में नहीं जीता, एक दिन वो एंटी क्राइस्ट की प्रेजेंस में जिएगा। मैं भाई सूरज प्रेमानी यीशु मसीह नासरी के नाम से ये कहता हूं। 17 साल प्रभु के साथ चलने के बाद ये मैंने अनुभव किया कि आज विश्वासी, बहुत सारे विश्वासी खुदा की हुजूरी में नहीं जीते। उनको लगता है प्रभु की उपस्थिति का मतलब होता है ये बाल खड़े हो गए, गिर गया, उठ गया। आर यू लिविंग इन हिज रियल प्रेजेंस? पॉल क्या कहता है तिमुथियुस को? आई एम राइटिंग टू यू ऑल दीज थिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं ये तुझे सारी बातें प्रभु की उपस्थिति में लिख रहा हूं, बालों के खड़े होने में नहीं लिख रहा। ओ जब मैं लिख रहा हूं तो देख मेरे बाल खड़े हो रहे, ओ मुझे कुछ हो रहा है, वो ऐसा नहीं लिखता। अब ये सब बंद करिए, ये फीलिंग्स को। अगर आपको लगता है बालों का खड़ा होना खुदा की हुजूरी है, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताना चाहता हूं, घर जाके करना। यहां से जाते जाते एक ब्लैक बोर्ड खरीदो,
जिस पे टीचर सिखाती है 2-3 दिन नाखून बड़े करो और उन नाखून को घसो उसके ऊपर, आपके बाल खड़े हो जाएंगे। तो क्या ये खुदा की हुजूरी है? चर्च, कम ऑन, बी मैच्योर नाउ। इन भावनाओं को समझना बंद कर दो। अब ये विश्वास रखना शुरू करो कि प्रभु मेरे साथ है, क्या मेरा कार्य उसे पसंद है। आपको पता है ये चीज आपको ऐसे गाइड करेगी, आपको कभी किसी से काउंसलिंग लेने की नीड ना पड़ेगी। आपका विवेक ही आपका गवाह बन जाएगा। इसीलिए कलाम पाक कहता है उन दिनों में तुम्हें किसी से न पूछना पड़ेगा कि प्रभु की मर्जी क्या है, छोटे से लेके बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। बस 2 मिनट चाहिए मुझे। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस भाई को जानते हैं। His name was Brother Lawrence. इतिहास बताता है वो एक रोमन कैथलिक थे और वो एक होटल में वेटर थे। सारा दिन वो लोगों के झूठे बर्तनों को सिंक में खड़े होके धोते थे। पर जितने लोग उन्हें नजदीकी से पहचानते थे, उन्होंने उस वेटर के प्रति किताबें लिखी थी। 18वीं सदी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम लॉरेंस था। इतिहास बताता है वो एक रेस्टोरेंट में एक वेटर का काम करते थे। हर दिन झूठे बर्तनों को वो धोते थे। पर जितने भी लोगों ने उनको करीबी से देखा था, उन्होंने उनके विषय में किताबें लिखी थी। और आप जानते हो उनकी एक किताब का नाम क्या था? प्रैक्टिस इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु की उपस्थिति में चलने के लिए प्रैक्टिस करना। और जानते हो उसका एक हिस्सा मैंने इंटरनेट पे पढ़ा जिसने मुझे हैरान करके रख दिया। हैरान करने का मतलब यह नहीं है कि मैं एकदम बच्चों रह गया, लेकिन इस चीज ने मुझे 15-20 मिनट के लिए मनन का विषय दे दिया। मैं इस चीज को पढ़ के मनन करने लग गया कि बाप रे ऐसा भी होता है। जानते उस किताब में क्या लिखा था? जितना लॉरेंस प्रभु बोझ की रोटी खाते समय कॉन्शियस में रहता था कि यह प्रभु की देह है, इसे पश्चाताप और प्रभु के भय में खाना चाहिए, उस किताब में लिखा था झूठे बर्तनों को धोते समय भी वो उसी विवेक में बर्तन धोते थे कि बर्तन पे एक भी डॉट नहीं होना चाहिए, ये खुदा को अच्छा नहीं लगेगा। आपको पता है जब मैंने इस व्यक्ति के बारे में पढ़ा, 119वां पेज था वो, मैंने उसके ऊपर हाथ रख के कहा, खुदा क्या तू मुझे ऐसा विवेक दे सकता है? एक ऐसा विवेक जो न केवल कलीसिया में तेरी हुजूरी को देख पाए, लेकिन अपने काम की जगह पे भी तेरी हुजूरी को देख पाए। उस वेटर के लिए लिखा था जितना वह अपने आप में तब अलर्ट था जब वो प्रभु बोझ लेता था, उतना ही तब भी वो अलर्ट था जब वो लोगों के झूठे बर्तनों को धोता था। और एक ड्रॉप भी अगर सब्जी का रह जाता वो उसे अच्छे से निकाल देता, क्योंकि उसे लगता था खुदा यही है और मैं अपना काम ठीक से क्यों ना करूं, उसे अच्छा नहीं लगता। आज देखिए यहां पर आवाजें कितनी छोटी हैं, यहां से जाने के बाद घर में आवाजें देखो हमारी। यहां पर आप, घर में तू। और बड़े दुख की बात बताऊं, ये लोग अपने आप को आत्मिक भी समझते, इन्हें लगता है मुझसे आत्मिक कोई है भी नहीं। आई एम द मोस्ट स्पिरिचुअल। इसी सारा के बारे में जानते हो क्या लिखा है? अंतिम दिनों में वो अपने पति को स्वामी बोलती थी। जब वो अपने बेटे को वापस लेके आया होगा ना, और जब उसे ये सारी घटना बताई होगी,
जब उसने अपने बच्चे को वापस गले लगाया होगा ना, उसने एक बात उससे कही होगी, इब्राहिम, फ्रॉम टुडे आई विल नॉट कॉल यू इब्राहिम, यू आर द मास्टर। तू इस घर का स्वामी है। जानते हो क्या क्वालिटी देखी उसने? क्योंकि वो जान गई मेरा पति खुदा को सुनता है, मेरा पति खुदा को सुनता है। बहुत साल तक मैंने इसके साथ कुछ भी बातें की, पर उस चीज ने इब्राहिम की इमेज बदल दी। याद रखिए, बाइबल कॉलेज में जितने भी लोग यहां पर हैं, ये बहुत अच्छी चीज है कि आप सीखें, सब कुछ करें, लेकिन इमेज तो खुदा को सुनने के बाद बदलती। डिफरेंट होते हैं ये लोग। अंतिम दिनों में वो उसको मास्टर कहती थी, पहले वो उसको कहती थी इब्राहिम, अब वो उसे मास्टर कहती थी। स्वामी, क्या मैं ये करूं? स्वामी, मैं ये करूं? इब्राहिम की इमेज बदल दी गई जब ये उसको पता चला ही इज अ पर्सन हु हियर गॉड। सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि यरीहो की शहरपनाह गिर गई, सबके बड़ी बात यह है यहोशू समझ पाया कि खुदा क्या कह रहा है। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर के वचन होते हैं, वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ, और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इम्पोर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर, इस चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिरवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिरवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर, इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है, और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से, ये वचन देखने नहीं आते, और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है,
कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा। उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर के वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ें, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा। और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना है। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूँ, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।